नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ नेट वेब टीवी में आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। डलहौजी विधानसभा के अंतर्गत नागरिक अस्पताल सलूणी व क्यार की रोगी कल्याण समिति की बैठक पंचायत समिति के सभागार में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं एसडीएम सलूणी नवीन शर्मा ने की, जबकि डलहौजी विधानसभा के विधायक डीएस ठाकुर विशेष तौर पर बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में नागरिक अस्पताल सलूणी का वर्ष 2025-26 का 5 लाख रुपए का, जबकि नागरिक अस्पताल क्यार का 5,45,000 रुपये का बजट पारित किया गया। बैठक में अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए। डलहौजी के विधायक डीएस ठाकुर ने बैठक को संबोधित करते हुए नागरिक अस्पताल सलूणी में मरीजों के लिए वेटिंग शेड निर्माण के लिए विधायक निधि से 5 लाख रुपए, जबकि नागरिक अस्पताल क्यार में मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए 1 लाख रुपए देने की बात कही। उन्होंने कहा कि नागरिक अस्पताल सलूणी और क्यार में चिकित्सकों के रिक्त पदों के चलते लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि दोनों अस्पतालों में रिक्त पदों को भरने के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष मुद्दा रखा जाएगा। अगर सरकार ने सलूणी और क्यार अस्पतालों में रिक्त पदों को भरा नहीं तो वे विधानसभा के बाहर धरने पर बैठेंगे। बैठक में समिति सदस्य पवन ठाकुर ने मुद्दा रखा कि क्षेत्र में दुर्घटना के समय मृतक के परिवारों को शव का पोस्टमार्टम कराने में आने वाली परेशानियों का तुरंत समाधान किया जाए। इस मौके पर खंड चिकित्सा अधिकारी सुनील कक्कड़, नागरिक अस्पताल सलूणी के प्रभारी डॉक्टर जगजीत सिंह पठानिया, नागरिक अस्पताल क्यार के प्रभारी डॉक्टर सचिन शर्मा, सहायक अभियंता लोक निर्माण हिमांशु वर्मा, सीडीपीओ आर भारद्वाज, तहसील कल्याण अधिकारी राज बहादुर, अधीक्षक संजीव कुमार, कनिष्ठ अभियंता भक्तराम, पवन ठाकुर, मदन ठाकुर, उप प्रधान अनिल कुमार, सिंगाधार सलूणी समिति सदस्य, पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक तेजूराम, रोहित कुमार आदि मौजूद रहे। आरकेएस की आज मीटिंग सलूणी सिविल हॉस्पिटल और क्यार हॉस्पिटल की मीटिंग हुई। उसमें सभी सदस्यों ने भाग लिया। उसमें जो साल का बजट होता है आय व्यय का, उसका उन्होंने लेखा जोखा कमेटी के सामने रखा और जो हॉस्पिटल में ज़रूरतें हैं उसके बारे में चर्चा हुई। सलूणी हॉस्पिटल के लिए जैसे यहाँ जो पुराना हॉस्पिटल है काफ़ी छोटा है और 150 की यहाँ ओपीडी भी है, तो बैठने की यहाँ जो पेशेंट आते हैं उनके लिए यहाँ एक व्यवस्था नहीं थी। उसके लिए मैंने 5 लाख रुपये अपनी निधि से देने के लिए कहा है। और वैसे ही क्यार के लिए भी छोटी छोटी जो काफ़ी समस्याएं हैं, नया हॉस्पिटल तो बन गया है पर अभी तक वो हैंडओवर नहीं हुआ विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के, और पुराना जो हॉस्पिटल है उसमें भी कमी काफ़ी पाई गई। उसके लिए भी मैंने अपने विधायक निधि से 1 लाख रुपये की जो वहाँ ज़रूरी काम होने उसके लिए कह दिया है। जैसे एस्टिमेट आएंगे बन के वो पैसा सेंक्शन करवा दिया जाएगा। बाकी हमारा यहाँ डॉक्टरों की काफ़ी कमी है। सिविल हॉस्पिटल सलूणी में हमारे 8 एमओ की पोस्टें सेंक्शन है, उसके अगेंस्ट 1 डॉक्टर है। क्यार में भी 8 सेंक्शन पोस्टें 1 हैं। तो मैंने विधानसभा में भी ये प्रश्न लगाया है। तो जो यहाँ की डॉक्टरों की कमी है वो विधानसभा के माध्यम से हम यहाँ की जनता की आवाज़ विधानसभा में रखेंगे, क्योंकि दूर दार का क्षेत्र है। अब डॉक्टर नहीं है तो मरीज़ यहाँ से चंबा जाना पड़ेगा और काफ़ी चंबा यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इस जो हमारे एमओ हैं काफ़ी कमी होने के कारण लोगों को काफ़ी स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसकी तरफ हम सरकार का ध्यान लाएंगे कि सलूणी के लिए हमें 6 डॉक्टर और दिए जाएँ सिविल हॉस्पिटल, और क्यार के लिए भी 6 डॉक्टर और मिले ताकि यहाँ की जनता को उसका लाभ मिले। और पूर्व के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के टाइम में यहाँ 8 डॉक्टर थे। उसके बाद डॉक्टर यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चले गए। अब एक ही डॉक्टर है जिससे 9-5 ही सुविधाएं मिल पा रही हैं। शाम को अगर कोई लेट टाइम पेशेंट आता है तो उनको चंबा जाना पड़ता है। और इसी तरह से क्यार में भी यही समस्या कि पहले पूर्व सरकार के टाइम में 8 डॉक्टर थे, अब 1 डॉक्टर है। तो काफ़ी समस्या का विषय है, क्योंकि ये हमारा एक तो बैकवर्ड पंचायतें यहाँ हमारी काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र भी है।
यहाँ अगर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलेगी तो ये तो बड़ी एक गंभीर समस्या है और सरकार के ध्यान में हम लाएंगे बात, क्योंकि यहाँ जो खाली पोस्ट है उनको तुरंत भरें ताकि हमारी यहाँ की जनता को लाभ मिले। आज जो सिविल हॉस्पिटल किहार और सलूनी है उनकी जो रोगी कल्याण समिति की मीटिंग की गई, उसमें उनके आय और व्यय का जो है तो विश्लेषण किया गया। जो सिविल हॉस्पिटल सलूनी है वहाँ पे ऑलमोस्ट 6 लाख के उनके आसपास टोटल इनकम है, जिसमें कि मेजरली जो उनको फंड्स मिल रहे हैं वो अनटाइड फंड है और उसी का बेसिकली वो प्रपोज जो एक्सपेंडिचर है ड्यूरिंग दिस पीरियड वो उसके ऊपर डिस्कस हुआ। सिमिलरली जो सिविल हॉस्पिटल किहार है वहाँ पे भी 5,75,000 के आसपास उनकी टोटल इनकम है और उसी का एक्सपेंडिचर जो प्रपोज एक्सपेंडिचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई। तो वो ही हमने आज पारित किया है बेसिकली। इसमें स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई और सुदृढ़ करने में क्या मीटिंग में क्या उचित कदम उठाए गए? कुछ एक समस्याएं जो सिविल हॉस्पिटल सलूनी की तरफ से उठाई गई कि जैसे कि लोगों के लिए वेटिंग एरिया नहीं है। हॉस्पिटल पहले ही एक कॉम्पैक्ट सी बिल्डिंग में है तो वेटिंग एरिया नहीं है, तो उसके लिए एक ये पारित किया गया कि यहाँ पे इसके सामने एक सेट बनाया जाए ताकि लोग वहाँ पे एज ए वेटिंग एरिया बैठ सकें ताकि लोगों को अच्छी फैसिलिटी मिल पाए वहाँ पे। इसके साथ तिहार के लिए क्या? किहार में इस तरह का तो अभी एक्चुअली में किहार में नई बिल्डिंग बन चुकी है, वो जो कि ऑलमोस्ट बस हैंड ओवर ही होनी है विभाग को। वहाँ पे सिर्फ एसटीपी की कंस्ट्रक्शन पेंडिंग बची है। उम्मीद करते हैं कि एक महीने में शायद कंप्लीट हो जाए, उसके बाद शायद बिल्डिंग हैंड ओवर हो जाए। तो उसके बाद वहाँ की तो फैसिलिटी जो नई बिल्डिंग है उसमें अपने आप नई अच्छे से चल पड़ेगी वहाँ पे। वो अदरवाइज जो बिल्डिंग है अभी जो प्रेजेंटली जो जहाँ पे चल रहा है वो अपने आप भी काफ़ी कंजेस्टेड छोटी सी बिल्डिंग है, उसमें चला हुआ काम, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि जल्दी नई बिल्डिंग